नमस्कार दोस्तों, सब लोग कैसे हैं? अपनों के साथ खुश हैं, स्वस्थ हैं। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि हम सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। आज मेरे किसी एक नोन का बर्थडे है, जन्मदिन है, तो मुझे लगा कि चलिए आज कुछ इस मौके पे जन्मदिन के ऊपर ही कुछ चर्चा कर ली जाए। आज जिन भी लोगों का बर्थडे है, जन्मदिन है, उन सबको मैं तहे दिल से आपकी ईश्वर से लंबी उम्र की, आपके स्वस्थ जीवन की और आपकी खुशहाली की कामना करती हूँ। आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपनों के साथ रहें। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। ये बर्थडे दरअसल है क्या? हर साल ये बर्थडे आता है। हमें पता है कि हमें एक एक लिमिटेड सांसें मिली हैं और हमारा सबका जीवन एक उसमें है कि किसको कितना जीना है, सब कुछ डिसाइडेड है, ईच एंड एवरीथिंग। हर साल बर्थडे आता है और हम सभी लोग उसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बस सबके तरीके अलग होते हैं उसका सेलिब्रेशन करने के। कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के साथ मनाते हैं, कुछ लोग पार्टीज़ करते हैं, कुछ लोग घूमते फिरते हैं और कुछ लोग सिर्फ अपने घर में अपने लोगों के साथ मनाते हैं। तो ये सबका अपना अपना तरीका है, अपनी अपनी पसंद है कि वो उस दिन को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। हर इंसान उस दिन खुश होता है, होना भी चाहिए। हमने ये सोचा है कि हम जो हर साल अपने बर्थडे मनाते हैं, यूजुअली लोग केक काटते हैं और केक काटना एक इंडिकेशन देता है कि आपकी ज़िंदगी से आपका 1 साल कम हो गया और हम उसे बड़ी खुशी से उसको केक को काटते हैं और सोचते हैं कि वाह, क्या सच में ये इतने खुश होने की बात है। खुश होने की बात तब है जब हमें ये लगे कि हाँ, हमने इस ज़िंदगी में जो 1 साल था जो हमने बिता दिया, जिसका हम सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं कि हम अब इतने साल के हो गए हैं, इस पूरी साल में हमने क्या किया। अगर कुछ ऐसा फ्रूटफुल किया है और कुछ ऐसा उसका अच्छा रिज़ल्ट आया है कि मुझे लगा कि हाँ, सबसे पहले तो हमें खुद को ये लगना चाहिए कि मैंने बहुत अच्छा ये काम किया। मेरे खुद का सेटिस्फेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। दूसरों का तो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि दूसरों से हमें इतना कुछ नहीं है। सबसे पहले खुद को सेटिस्फाई कर लीजिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर हमने ऐसा कुछ किया है तब तो ठीक है। वो जो हम केक का एक स्लाइस काट रहे हैं कि ठीक है, हमने इतना टुकड़ा निकाल के ये रख दिया और ये चीज़ इसको समर्पित है कि मैंने इस साल, इस पूरे 1 साल के पीरियड में ये किया। समझ में आया भाई? ठीक है, फीडबैक निकला, रिजल्ट आया। यह रिजल्ट उसका अगर नहीं आया तो कुछ हमें एक्सपीरियंस मिला होगा। इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, एक लर्निंग है हमारे लिए। हमने एक्सपीरियंस गेन किया है उस चीज़ से, तो उसको भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि वो फर्दर जो हमारे जो और काम होंगे जितने भी, उसके लिए वो हेल्पफुल होगा। वो लर्निंग, वो एक्सपीरियंस हमारे लिए वो हेल्पफुल होगा। इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। और अगर ऐसा कुछ नहीं किया है और हम खुशी खुशी उस केक को काटते हैं और यहाँ साइड में रख देते हैं, दैट मीन्स हमने वो उसको वेस्ट कर दिया, उसका कोई मतलब नहीं हुआ, खाया पिया, बस दैट्स इट। पूरी साल हमें वो दिन होता है खुद से बात करके ये सोचने का कि पूरी साल मैंने किया क्या। एक निष्कर्ष निकालते हैं हम कि अच्छा, इस पूरे साल में इन महीनों ये मैंने ये सीखा, ये कमियां थी, इसको मैंने दूर किया और ये एक नई चीज़ मैंने सीख के इसको यहाँ ऐसे यूज़ किया, इन लोगों के साथ इसको शेयर किया। एक कहना चाहिए एक पूरे साल का एक ब्यौरा जो हमें किसी से शेयर नहीं करना, खुद से करना है कि पूरी साल हमने एग्जैक्टली किया क्या। उसको सोचिए और केक लीजिए और उसको काटिए
और वो जो स्लाइस है उसको सामने साइड में उठा के रख दे कि ठीक है मैंने ये किया। अगेन द सेम प्रोसेस कंटिन्यूज एंड द नेक्स्ट ईयर विल कम, अगेन द सेम डे सेम टाइम आप उसको फिर से। तो आप ये देखेंगे जैसे जैसे आप ग्रोन अप होते जा रहे हैं और आपके जो साल यहाँ से माइनस होते जा रहे हैं, जितना ही मुझे XYZ जो भी नंबर का हमें इतना टाइम मिला है, ज़िंदगी मिली है, तो हमने इतनी सारी चीज़ें इस पूरे साल में कर दी या इन सालों में कर दी जितनी आज मेरी एज है। हम आप ये कहेंगे पूरी ज़िंदगी पड़ी होती है, 50 साल 60 साल कर लेंगे कभी ना कभी। बिल्कुल सही बात है, कर लेंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो कल, पल में परलय होएगी बहुरी करे वो कब। ये कहावत हम सब ने सुनी है, समझी है, जानते हैं और जब वक्त मिलता है हम सबको एडवाइस भी करते हैं। बताइए अगर मैं गलत कह रही हूँ तो 100% लोग मुझसे सहमत हों। तो ठीक है, आज नहीं कोई बात नहीं, कल नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि जब कोई भी काम हम प्रैक्टिस में नहीं लाते तो वह हमारी आदत नहीं बनता। अभी हमारी आदत क्या, सुबह उठना, नहाना, ब्रेकफास्ट करना, ऑफिस कॉलेज स्कूल के लिए जाना एंड वापस आना, अपना काम करना, खाना पीना, थोड़ा मौज मस्ती करना और सो जाना। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। क्या कभी ये कहते हैं हम इसके बगैर भूल गए लंच नहीं, यार लंच करने ही भूल गया मैं तो, डिनर करने। जब पेट आवाज़ देता है ना भाई मैं भूखा हूँ, मेरे पेट में कुछ डालो, अब बहुत हो गया, बहुत काम कर लिया, मुझे याद आती मीन्स एक अलार्म बजता है, एक रिमाइंडर आता है अंदर से कि भाई अब तो कुछ डाल दो, अब बस मेरी एफिशिएंसी ख़त्म हो गई काम करने की। फिर हम कहते हैं अच्छा ठीक है, थोड़ा टाइम निकाल के हम खाना खाते हैं, जल्दी में है तो जैसा भी होता है एज़ पर द हमारा जो भी वर्क है, जो उस समय कभी होता है, ये कभी हम बहुत बिजी होते हैं, कभी कुछ काम बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसी टाइम पीरियड में हमें वो काम फिनिश करके देने होते हैं। रोज़ रोज़ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कभी वो टाइम की डिमांड होती है, वर्क की डिमांड होती है कि यू नीड टू फिनिश दैट वर्क इन अ गिवन टाइम फ्रेम। ठीक है, कोई बात नहीं, उसने अलार्म दिया, रिमाइंडर दिया, हमने सुना, समझा और वो काम को पूरा किया, खाना खा लिया। क्योंकि हमें पता है अगर हम नहीं खाएंगे, एक दिन नहीं खाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे, तो हम घबरा जाते हैं और ये सोचते हैं कि अगर नहीं खाऊंगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, फिर कैसे आगे का काम कैसे करूंगा, मैं अपनी फैमिली के लिए ऐसा क्या वैसा क्या, ये सब नहीं कर पाऊंगा। और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि मैं कमज़ोर होता जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा और मुझे हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना पड़ेगा, मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। इट्स बेटर कि मैं टाइमली खा लूँ खाना। तो ठीक है, वो हमारे क्या हो गया, रूटीन में आ गया, मीन्स वही चीज़ हम रोज़ कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो जाता है, अगर हम 1 बजे लंच करते हैं तो 1:30 बजे, कभी 1:15 बजे, कभी 1:45 बजे, इट इज़ अप टू ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, बट कर लेते हैं। ठीक है, वो क्योंकि हमारी आदत में आ गया। जब कोई चीज़ हमारी आदत में आ जाती है तो हमें उसको किसी रिमाइंडर की आवश्यकता नहीं होती है, हम ऑटोमेटिकली वो अलार्म, वो जो चीज़ होती है वो हमेशा इंडिकेट करती है और वो हमेशा हम उस काम को कर लेते हैं। इसीलिए शुरू से ही कोशिश कीजिए, छोटे बच्चों से भी ये आदत डालिए कि उनको ये सिखाइए, सेलिब्रेशन कराइए, पार्टीज़ कीजिए, घूमिए फिरिए, बहुत सारे गिफ्ट, नए कपड़े, सब कुछ कीजिए, कोई मनाही नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ कर लेनी चाहिए ताकि मरते वक्त ये ना रहे यार मैंने ये नहीं किया, ये करना था, ये छूट गया। नहीं, कुछ मत छोड़िए, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जो डिज़ायर्स हैं जब तक आप उसको पूरी आप नहीं कर लेंगे तब तक आपके अंदर एक जो उसकी जो ग्रीड, जो भूख है वो बनी रहेगी और आप कभी उससे फ्री या मुक्त
नहीं हो पाएंगे। तो उनको ये सिखाइए, छोटे बच्चे होते हैं, शुरू से ही ये सिखाने की कोशिश कीजिए कि आप, ठीक है आज आपका बर्थडे है, नाउ यू डिसाइड कि आपने पूरे साल तक क्या किया, कैसे किया। ठीक है, आपका कोई सब्जेक्ट कमज़ोर था या आप ये आपका इंटरेस्ट था, आप इसको करना चाहते थे, आपने इसमें कितना टाइम दिया, ये उनको सिखाइए। उस साल की वैल्यू बताइए कि एक जो साल कम हो रहा और मैं बड़े हंस के अगर उसको सेलिब्रेट कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं गलत कर रही हूँ। अगर कुछ करके वो चीज़ हम सेलिब्रेट करते हैं तो अच्छा है, ताकि हमें उसका कुछ रिज़ल्ट आ रहा है, कुछ फीडबैक आ रहा है। ऐसे सोचिए हर साल 50 साल पे अगर हमने ये प्रोसेस की ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। और जैसे जैसे, क्योंकि हमें पता है जब डेडलाइन आती है ना, ऑटोमेटिकली हम उस चीज़ को, उस काम को ज़्यादा टाइम देने लगते हैं, ज़्यादा फोकस होकर उस पर काम करने लगते हैं। अब आप बताएंगे डेडलाइन कैसे डिसाइड होगी? सिंपल, आपका जिस दिन बर्थडे है, जिस बर्थ का मंथ आने वाला है, आपका जो अलार्म है, रिमाइंडर है, वो टन 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 करने लगेगा कि भाई टाइम कम है, फोकस ऑन द गोल, ऑटोमेटिकली। लेकिन ये बस सोचना है आपको, इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो हमें लगता है कि नहीं। कभी बहुत सारी ऐसी बातें होती है ज़िंदगी में कि हम सोचते हैं कि इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि जैसा कि आज सब लोग देख रहे हैं और सब लोग उसको अच्छे से जान गए हैं, हम पैसा कमाने की दौड़ में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए थे, इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए थे कि माँ बाप से दूर रहने लगे थे, और बच्चों से, जब अपनी वाइफ से, बच्चों को इतना कम टाइम देने लगे थे। सिर्फ काम काम काम, दिन भर काम, कहाँ से पैसा कमा सकते हैं, बस यही सोच रह गई थी। ना दिन देखना, ना रात देखना, ना शरीर देखना, कुछ नहीं। हमने शरीर को अवॉइड किया और आज रिजल्ट हम सबके सामने है। आज बोला जा रहा है कि अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, इन ऑल दैट, ये सब कीजिए। जस्ट फोकस कि आप अपने शरीर सही रहेगा तो आप आगे कमा लोगे, सब कुछ कर लोगे। मतलब इस कुदरत ने हमें अपने शरीर की जो वैल्यू है, वैल्यू करना सिखा दिया कि आपको इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यही वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। शरीर ही ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको हर वक्त, आपके हर टाइम साथ रहने वाला है। ये सही रहेगा तो हर इंसान आपके साथ रहेगा, नहीं तो आज नहीं तो कल वो आपको धीरे धीरे करके इग्नोर करने लगेगा और कहीं ना कहीं एक घुटन महसूस करने लगेगा कि आपकी जो केयर टेक करने की, और आपकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको लगे ठीक है, पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, जो भी है ठीक है, हम एक हद तक, एक लेवल तक उनकी केयर करेंगे, सब कुछ है। बट कहीं ना कहीं एक आपको भी एक आत्मग्लानि होती रहेगी कि मेरी वजह से बच्चे परेशान हो रहे हैं, या बच्चों को ये परेशानी होगी कि मेरे पेरेंट्स हैं, इस एज में हैं, उनको मेरी वजह से परेशानी हो रही है। तो ऐसा मौका ही मत आने दीजिए। इसलिए कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है उसको अपनी आदत में, अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बना लीजिए, उसका एक पार्ट बना लीजिए। और फिर देखिएगा बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे काम हैं जिनको हमारा हमेशा ये कंप्लेंट रहती थी कि टाइम नहीं मिलता, हम इसमें बिज़ी हैं, उसमें बिज़ी हैं, बहुत सारी। जब भी ऐसा दिमाग में आए तो ज़रूर ये टाइम जो चल रहा है उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जिस भी चीज़ को आप नज़रअंदाज बहुतायत में करने लगते हो ना, वही पलट के आती है और आपसे कहती है कि भाई तुमने मुझे नज़रअंदाज किया, अब तुम मुझे इतने सालों का जो विद इंटरेस्ट है ना उतना टाइम दो। तो बस अंत में यही कहना चाहूँगी कि बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए, अच्छे से कीजिए, हर साल कीजिए, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ एक अपना गोल सेट कर लीजिए कि मुझे इस साल में ये करना है, ये करना है, ताकि बहुत सारी आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो होती जाएंगी। क्योंकि हमारी
हम इस दुनिया में आए, हमारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हमारे अगर हमारे जो वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इस मदर अर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमें कहीं ना कहीं इन सब का कर्ज चुकाना पड़ता है। तो ट्राई कीजिए थोड़ा 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 करते हुए कि ये जो हमें हमारे ज़िंदगी के जो ये साल हैं वो थोड़ा थोड़ा करके अगर हम सब कुछ करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी होती जाएंगी। और आप जब एंडिंग में होंगे तो आपको इतना अंदर से गिल्ट नहीं रहेगा कि ये छूट गया, वो छूट गया, वो उस समय कर सकता था या ये इस समय कर सकता था, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। और आप शांति से हर चीज़ को एंजॉय करके, उसको फील करके एक अपनी अच्छी सी लाइफ जिएंगे। तो अंत में चलिए विदा लेती हूँ और अगली बार एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होती हूँ। तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और जो मैंने कहा है उस पर एक बार विचार ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।